हम याद नहीं कर रहे होते, कभी नहीं याद करते हैं, इस ढंग से सोचते नहीं है कि यहाँ एक और कांजी भाई और बायजूराज वहां पहुंच रहे हैं। श्री जी ने दीप अंदर में जाकर अपने साथ जो बीती वो बात जयराम भाई और सुंदर साथ को सबको बताई है, और उनको इनको देखकर कितनी खुशी हुई होगी, कितना बड़ा एक उत्सव मनाया होगा। ये मोमेंट जो है, जब हम जयराम भाई की भी तक सुनते हैं तब हम क्रिएट नहीं करते, अंदर नहीं होती पैदा, लेकिन ये भाव जो है ये बहुत ही बड़े हैं कि कांजी भाई का रोल तो देखिए, एक बिहारी जी के वस्त्र आभूषण की सेवा से लेकर हरजी व्यास के की जागृति से लेकर और ये कुतुब खां से लेकर अब बायजूराज और श्री जी का मिलन करवा रहे हैं। तो और किसी सुंदर साथ को कोई इसमें अपने भाव ऐड करने हैं तो प्लीज आइए, अन्यथा आगे बढ़े। रक्षित, ये प्रसंग बाद में लेना, पहले क्विज कर लो रक्षित। जो अहमदाबाद का प्रसंग हुआ है उसके लिए जो क्विज लेना है और जो जैम बोर्ड करना है वो दोनों कर लो, बाद में दिल्ली का करेंगे। हाँ ओके, नहीं वो जैम बोर्ड में वो फियर का भी आएगा तो इसके बाद में जैम बोर्ड, लेकिन पोलिंग का कर देते हैं। ओके, तो सुंदर साथ जी, हमने जैसे ये अभी बीतक सुनी कि मिहिर राज जी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं सारे सुंदर साथ की रक्षा की, और अन्य नागरिक जो अहमदाबाद राज्य में रह रहे थे उन सभी की ले लेते हैं। उनका निर्णय दिल से अच्छा होता है, लेकिन तब भी उन्हें जेल में जाना पड़ता है। 8-9 लाख की धनराशि नहीं हो पाती है, 1 लाख कम होते हैं, तो उन्हें उसके लिए कुतुब खां जेल में डाल देता है। तो हम एक तरफ ऐसा कहते हैं कि राज्य के हुक्म से हमारा जो जीवन है वो संचालित है, तो फिर ऐसे अच्छे काम के लिए निकले तो फिर राज्य का हुक्म क्यों नहीं हुआ, क्यों उनको जेल में जाना पड़ा। और हम इसको, अगर ये कारागृह की जो लीला थी उसे हम दूसरे नजरिए से अगर हम देखें, तो जब कृष्ण तन से जो लीला होने वाली थी श्री राज जी की, तब भी कारागृह में कृष्ण पैदा हुए थे, और तब कारागृह के दरवाजे भी खुल जाते हैं और जमुना जी अपना रास्ता भी दे देती है। तो अभी जब मिहिर राज्य के अंदर राज्य का आवेश है तो वो लीला क्यों नहीं हुई, कारागृह के दरवाजे क्यों नहीं खुले? इस समय एक हम पोलिंग में प्रश्न रखने जा रहे हैं आपके सामने, तो आप इसका उत्तर दीजिए। अभी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आएगा, मैं पढ़ूंगा और आप इसका आंसर दीजिए। तो प्रश्न है, जब राज्य की कृष्णतन की लीला के हेतु कारागृह के दरवाजे खुल जाते हैं और जमुना जी रास्ता देती है, तो फिर अहमदाबाद के कारागृह के दरवाजे श्री महराज जी के लिए क्यों नहीं खुले? ऐसा राज्य का हुक्म क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे का कारण क्या है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। तो इसके इतने सारे पॉसिबल उत्तर है, इसमें मल्टीपल है क्या आंसर? हाँ, मल्टीपल आंसर है, तो आप इसमें से आपको जो जो योग्य लगता है वो आप इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला आंसर हमने ऐसा रखा है, क्योंकि महाराज जी ने जल्दबाजी में वजीर बनने का निर्णय लिया था, टैक्स की रकम तो भरना असंभव था। और दूसरा, क्योंकि कांजी बाई को भविष्य की सेवा के लिए तैयार करना था, या फिर क्योंकि कांजी बाई के ईमान में बढ़ोतरी करनी थी, और चौथा, मिहिराज को वजीर बनकर अपने सर पर जवाबदारी लेने की जरूरत क्या थी? राज्य सब संभाल लेते, उनको ऐसा वॉलंटियर करने की जरूरत नहीं थी। आगे है, सुंदर साथ की कुर्बानी की परीक्षा लेनी थी, या फिर कांजी बाई की प्रेम सेवा का मौका बनाना था। तो जो भी आंसर आपको सही लगे वो चुनिए, और नीचे जब जाएंगे आप चुनने के बाद तो बटन आएगा सिलेक्ट का, तो आपका आंसर सेंड करना है आपको।
जो भी सही है उसके ऊपर क्लिक करना है आपको और फिर आपको अपना आंसर सेंड करना है। आइए सुंदर साथ जी, चलिए। मेरे लिए ओपन है रक्षित आज। भैया इसमें 2 मल्टीपल वो आंसर नहीं हो रहे। डाउट है कि 2 हो सकते हैं, बट वो एक पे ही क्लिक हो रहा है। अच्छा, एक ऐसा एक कर ये मेरा भी ऐसा ही हो रहा है। हम इसे आंसर 2 लग रहे हैं, बट एक क्लिक एक पे ही हो रहा है। मेरा भी सेम। कर लेते हैं सुंदर। मिनट, हाँ 1 मिनट, प्लीज वेट, मेरा भी ऐसे हो रहा है। धैर्य। प्लीज वेट, प्लीज बी पेशेंट। शुक्र गरीबी सबर। और टेक्निकली करेक्शन। अभी हो जाएगा। उतनी देर गहरी सांसें लीजिए, सच्चिदानंद लीजिए। कभी भी किसी भी चीज के लिए वेट मत कीजिए। कीप ब्रीदिंग, सच्चिदानंद। ट्रैफिक में जाम हो गए हो, सच्चिदानंद। लाइन में शॉपिंग में खड़े रहना है, सच्चिदानंद। वाह वाह। राजी ने भी सच्चिदानंद का मौका दिया। अच्छा, अभी क्यों, वरदान सही है ना? अभी हम रीलॉन्च कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग शुरू हो गई, इसलिए पोल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये मेरी गलती है, सुबह में जल्दी बनाया था। अरे यार, ये टेक्निकल क्या यार। चलो यार, कोई बात नहीं, जैसी आज्ञा धनी की। ये सुन, हाँ तो सुंदर साथ जी देखिए, अभी पहला मैं पढ़ता हूँ आंसर और आपने आंसर दिया, उसके साथ मैच कीजिए। थोड़ा जब आपके उत्तर मिलते हैं तो परसेंटेज देखने पर मजा आता है बात करने का, लेकिन फिर भी क्योंकि मीराजी ने जल्दबाजी में वजीर बनने का निर्णय लिया था, टैक्स रकम जमा करना संभव था। ये आंसर सही मुझे तो नहीं लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? जिसको सही लग रहा है वो हाथ ऊंचा करे। स्क्रीन पर देख सकते हैं हम आपका चेहरा। नहीं, क्योंकि कांजी भाई को भविष्य की सेवा के लिए तैयार करना था। ये ठीक लगता है क्या आंसर? हाँ जी, ये सही है। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। नहीं, क्योंकि आप कांजी भाई के ईमान में बढ़ोतरी करनी थी। ये कैसा लग रहा है? कोई बोलिए, कोई भी। नरेंद्र भाई, लेट देम वोट। हाँ, नरेंद्र भाई, लेट देम वोट, डोंट गो ओरली। अब पोस्ट कहाँ करेंगे? अरे यहाँ पर एक एक करके पोस्ट हो जाएगा ना रक्षित। जामपोड़ पर, जामपोड़ पर। नहीं, यहाँ पर पोस्ट हो सकता है ना रक्षित। हाँ, वो चैट में पोस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो चैट में पोस्ट कर सकते हैं। हाँ देखिए, चैट चैट में एक जवाब आया है, प्रणाम जी, अभी तक आया है। सुंदर साथ जी, जो प्रश्न के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसे आप नंबर दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न जवाब है हमारे पास, तो आपको जो जवाब सही लगता है उसका नंबर लिख दीजिए। अगर 2 नंबर सही वो भी अच्छी बात है। हाँ, इजी 2 हो जाएगा। नंबर 3 नंबर इस तरह से लिख दीजिए आप वेरी चैट गुड। में। 6 नंबर आया, 5 नंबर आया, 6 नंबर। आइए 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 आइए, नंबर दीजिए। क्रिएटिविटी, नव सृजनात्मक विचार, देखो कैसे कैसे नए नए आइडियाज आ रहे हैं हमें। 6 2 आइए, and 3। सेंड द नंबर्स बहुत फॉर द बढ़िया। राइट। 6 and 2, 6 and 2, 6 5 and 6, 5 and 6, 6 2 and 3। कैन यू प्लीज शो ऑप्शंस अगेन? हाँ, ऑप्शन बताइए भैया रक्षित। प्लीज पोस्ट द ऑप्शन। ऑप्शन सबको दिखाई दे रहे होंगे अभी। अभी अभी वो चैट दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र भाई। अच्छा, I ओके can- ओके ओके। वेरी गुड। चलो मनु भाई, आप लीजिए, डिस्कशन लीजिए।
क्या आंसर क्या कैसे आए? आई थिंक 5-6 ज्यादा है आंसर में, और फिर 3-2 भी है, लेकिन 5 और 6 ज्यादा है। 2, 5, 6 सबसे ज्यादा वोट में है। अच्छा, 2-5, ओके। 2, 5, 6 दिखाओ रक्षित, फिर से स्क्रीन। दिखाते, एक मिनट दिखाते हो जाएगा। वेरी गुड। अरे वाह, आ गया, चलो नाइस। ओके, तो कांजी भाई को भविष्य की सेवा के लिए तैयार करना था। बिल्कुल सही बात है। वही राज्य सबका मनोरथ पूरा करते हैं, क्योंकि कांजी भाई को सेवा इतनी प्रिय थी और उनको खुश करना चाहते थे, उनको अवसर देते हैं। सुंदर साथ जी के कुर्बानी की परीक्षा लेनी थी। हाँ, परीक्षा जी सही। लेते हैं, लेकिन यानी कुर्बानी चोटी पे खड़ा होना है। कुर्बानी का नाम सुन मोमिन का अंग में कितना उल्लास बढ़ता है, और कुर्बानी से ही तो उल्लास बढ़ता है जागनी यात्रा में। जब कुर्बानी के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो आप भय से मुक्त हो जाते हैं, और भय की अनुपस्थिति में निर्भीकता की अवस्था में ही प्रेम पैदा होता है। और छठा जो है, कांजीबाई की प्रेम सेवा का मौका बनाना था। दिस इज अ वंडरफुल कि ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ ने 40% वोट गोज ऑन आंसर 6 की धनी भी जागनी लीला में तो प्रेम सेवा का मौका देते हैं और प्रेम से सुंदर की गई सेवा का स्वीकार धनी करते हैं। जो आत्मा प्रेम सेवा का और कुर्बानी का श्रृंगार करना चाहती है, उसे जरूर धनी मौका देकर अलंकृत करते हैं। देखिए, ये 5 और 6 में मैं कमेंट करना चाहता हूं कि एक है परीक्षा और दूसरा है प्रेम सेवा का मौका। तो चैलेंज को प्रॉब्लम नहीं देखना है, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी देखना है। ये हमें यहाँ सीखने मिलता है। चैलेंज आती है तो उसका मतलब प्रॉब्लम, मुझे तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हुआ मेरे साथ, ये हुआ। लेकिन ऐसा कहे ये मुझे मौका मिला, मुझे एक पॉज बटन मेरा दबा है अभी, और मुझे सोचने का, कुछ आगे नया सोचने का अवसर मिला। तो ये मौका जो है, अपॉर्चुनिटी है, प्रेम सेवा का ये अवसर है। आइए, सो दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। अंकल को कुछ ऐड करना है, उन्होंने रेज हैंड किया है, तो आप उनका पॉइंट ऑफ क्या बताया? रमेश अंकल ने रेज हैंड किया है, तो हाँ रमेश भाई, प्लीज। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि अवसर सभी सुंदर साथ को दिया था, जिसका उस अवसर का इस्तेमाल कांजीबाई ने किया। अवसर को उन्होंने अवसर में बदल करके उसका फायदा ले लिया। अवसर सभी सुंदर साथ को मिला था, केवल कांजीबाई को नहीं। जिनको भी पता था कि इस तरह से हुआ है और वहां पर है, तो सबके पास अवसर था। सबके नहीं तो ज्यादा सुंदर साथ के पास अवसर था, लेकिन उस अवसर को अपने में कर लिया कांजीबाई ने, कुर्बानी दे करके। इसीलिए तो कांजीबाई हमारे आदर्श है। बिल्कुल। भूपेंद्र भाई ने भी रेज हैंड किया है, भूपेंद्र पटेल ने। भूपेंद्र भाई, भूपेंद्र भाई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम। मुझे एक बात समझ में आती है कि वाणी में आता है, मैं 3 जूत कीधा फरी फरी पछे गत मत में आ रही है ले बस પોતાને કરી તમે। તો એ વાત માયા અતિ બળવંતી છે, એ સિદ્ધ કરવા માટે પણ આ પ્રસંગ મૂકેલો છે, જેથી આપણે નાસીપાસ ના થઈએ વર્તમાનમાં, કે માયામાં કોઈ વાર જોર થઈ જાય, માયાનું જોર થઈ જાય ને આપણને મુશ્કેલી આવી જાય, તો પણ આપણે પાછા ના પડીએ, એવું એક જીવન જીવીને બતાવેલું છે આપણને અહીંયા। प्रणाम जी। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो एक ही घटना एक ही होती है,
और एक ही घटना को अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। तो हमें वाणी में जो हमने कहा बताया राजग्रंथ में प्रथम प्रकरण में कि माया ने बार बार युद्ध किया, तो इंद्रावती मेघराज जी की आत्म खुद के एक्सपीरियंस की बात कर रही है कि मेरे साथ ये घटनाएं घटित हुई और धनी ने मुझे कैसे उसमें से मेहर करके निकाला। तो जब अभी हम उस घटना में नहीं है, इंद्रावती जी स्वयं उस घटना में है और वो अपना अनुभव कह रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब हमें अपने आप को वर्तमान में लाना है, अपने आप को अपनी वर्तमान स्थिति में लाना है कि एज ए सुंदर साथ या तो इस जगत में मेरा अस्तित्व जो बना हुआ है राज्य जो दिया है और मैंने जागने को अपना जीवन का लक्ष्य बनाया है, तो कौन सी चैलेंजेस मेरे सामने हैं और जो जो चुनौतियां हैं मेरे सामने उसको मैं नकारात्मक दृष्टि से देखूं या एक अवसर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखूं। जो रमेश भाई ने अभी जो बात बताई कि अवसर को अवसर जानना भी बहुत बड़ी बात है और ये जागरूकता की स्थिति में संभव है। तो जब हम मूल मिलाव में हमारी सुरता स्थित होकर हमारा चिंतन हमारे एक्शन ऐसे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें डिफिकल्ट मोमेंट में अपॉर्चुनिटी दिखती है और तब हमारे अंदर एक नवीन विचार भी पैदा होते हैं, क्रिएटिविटी, नए आइडियाज भी आते हैं कि कैसे इसमें से निकलकर आगे जागने की लीला को बढ़ाएं आगे। तो सही बात है भूपेंद्र भाई आपकी, लेकिन ये जो नजरिया है हम सब सुंदर साथ को यहाँ ये प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रसंग एक ही है, उसको नए नजरिए से देखो और अपने जीवन के इस समय में भी उसको देखो। क्या ऐसी परिस्थिति में अभी मेरे साथ कभी घटित हुई या हो रही है और मुझे इसमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सबको फील तो करना है, आनंद ही चाहिए सबको, आनंद। और कोई सुंदर साथ कोई कमेंट ऐड करना है? अपेक्षा आगे बढ़ो स्लाइड पे। जी कांजी भाई जी ने आगे अभी जो हमने बातें सुनी, कांजी भाई जी ने जिस अवसर को हाथ में ले लिया है उस अवसर के बाद उनकी जागनी यात्रा में वह आगे बढ़ते हैं। ईस्वी सन 1680 के समय में मुगल बादशाह औरंगजेब को धर्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान एवं कयामत के निशानों का मर्म समझाने हेतु एक प्रयास किया गया, जिसमें कांजी भाई के जिम्मे औरंगजेब के 5 खास दरबारियों को ज्ञान सभर पत्र पहुंचाने की और उनके प्रत्युत्तर वापिस श्री जी तक लाने की सेवा श्री जी ने लगाई थी। कांजी भाई ने इससे बड़ी हिम्मत, युक्ति और धैर्य पूर्वक निभाई। बार बार उनके पास जाते रहे। शेख इस्लाम, तुम कौन हो, हिंदू या मुस्लिम? कांजी भाई, मैं तो सिर्फ पैसे लेकर चिट्ठियां पहुंचाने का काम अपने पेट पालन हेतु करता हूँ। लोग मुझे अपनी मेहनत के पैसे देते हैं और वो फकीर जिन्होंने ये पत्र भेजे हैं उन पहाड़ियों में रहते हैं। यदि मैं आपके उत्तर उनको नहीं पहुंचाता हूँ तो वह मुझ गरीब को इस मेहनत का पैसा भी नहीं देंगे। रक्षित वापस जाओ उसी स्लाइड पे। ओके, तो सुंदर साथी देखिए कैसे वार्तालाप करना चाहिए जब हमारे सामने समस्याएं होती है, और एक अहिंसक रूप से वार्तालाप कैसे होना चाहिए, विवेकपूर्ण वार्तालाप कैसे होना चाहिए, निडर होकर वार्तालाप कैसे होना चाहिए और युक्तिपूर्ण
युक्ति कितनी बड़ी, कितना स्वीट आंसर दे रहा है। 5 लोगों के पास वो जा रहे हैं कांजी भाई, और 5 में से एक ये कहता है, जब ये पूछता है तुम कौन हो, हिंदू या मुसलमान, तो जवाब में वो क्या देता है, बोलता है, वो जवाब नहीं देता है हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना है। यहाँ जवाब मूल बात पर रहता है, अपनी मूल बात पर वो टिके रहते हैं कि भैया मैं तो ये सब चिट्ठियां पहुंचाने का एक काम करता हूँ, अपना पेट भरने के लिए, परिवार का पालन करने के लिए, और लोग मुझे पैसा देते हैं, और पैसा ये होता है। और वो फकीर जो है वो रहता है, कहाँ रहता है वो भी पूछा था, तो उसने बता दिया कि वो उधर पहाड़ी में रहता है। तो आंसर भी वेग है, उनको पता था स्पेसिफिकली कि कहाँ है, फिर भी वो स्पेसिफिक आंसर नहीं देते, ऐसे ही देते जैसे कोई एक अनाड़ी जवाब देता हो उसको बिल्कुल इसमें। तो इस ऐसा जवाब देने की जो युक्ति है, कला है, ये भी वार्तालाप की स्किल हमें, कि कैसे हमारा वार्तालाप हम एक दूसरों से के प्रति करें, उसकी भी एक सीख मिलती है यहाँ। और कहता है क्या, श्री जी ने कहा था कि हर एक के पास जाकर आपको उनसे उत्तर भी लिखवा कर लाना है, ठीक है। तो कांजी भाई क्या कहता है, युक्ति क्या बनाई, क्या कहना है कि यदि मैं आपके उत्तर इन तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मुझे वो मेहनताना नहीं देंगे, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो मुझ गरीब पर आप दया करो। तो इतना विनम्रता भी दिखाते हैं, तो ये एक स्किल है। आइए नेक्स्ट पढ़े। जब वे औरंगजेब बादशाह के दीवान रिजवी खान उनके पास पत्र लेकर गए तो उसने गुस्से में कहा, कयामत का संदेश देने आए हो? क्या यह खुशी की बात है? अभी तो हमने जीवन का सुख लिया भी नहीं है, तुम्हें तो मौत ही की सजा दे देनी चाहिए। और कांजी भाई को मौत की सजा देने को कहते हैं कि आपको तो मौत की सजा ही दे देनी चाहिए। कल्पना करें ये दृश्य कितना भयानक होगा। लेकिन कांजी भाई फिर भी निडरता से कहते हैं, दीवान जी, अभी जो कुछ भी आपने फरमाया है बस उतना ही तो लिख दो, ताकि उस फकीर से मेरी मेहनत का पैसा मुझे मिल जाए। वाणी में चौपाई में भी कहते हैं, वाको आग खाग बाग न डरावे, गुण अंग इंद्री से होत रहित, डर सकल सामी उनसे डरपत, या विध पाइये प्रेम प्रतीत। मनु भाई इसका एक्सप्लेन करो। श्योर। जब ये दोनों प्रसंग में, जब वहां अहमदाबाद के सूबा के सामने भी खड़े हैं कांजी भाई, तो भी धनी के प्रेम की प्रतीति में है, और यहाँ पर भी औरंगजेब के सिला सपार रिजवी खान के सामने खड़े हैं, और जब वो कियामत के नाम पे मौत की धमकी देता है तब भी धनी की प्रेम के प्रतीति में है कि धनी का प्रेम मेरे साथ में है और मैं कुछ भी भय से भयभीत होने वाला नहीं हूं। तभी जो डर है वो उनसे डर जाते हैं। जैसे अहमदाबाद वाला जो सुबह का प्रसंग था, वो खुद डर गया, जो डर पैदा करने वाला था वो डर के मारे अपना निर्णय बदल देता है। वैसे ठीक यहाँ पर भी जब कांजी भाई ने बड़ी निडरता से, बड़े धैर्य से कहा कि दीवान रिजवी खान, आप जो कह रहे हो वही मुझे लिख के दे दो, तो मैं फकीर साहब को दे दूंगा और मुझे जो मेहनताना है मेरा वो मुझे दे देंगे। तो इतनी निडरता पूर्वक बात करना उस जमाने में, जब आप हिंदी भी औरंगजेब के दरबार में बोलने पर आपकी गर्दन कट जाती थी, तो यहाँ पर तो बड़े बड़े दरबारियों को श्री जी के संदेश को दे करके उनसे जवाब लाना, आज डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर भी यदि किसी को पुलिस थाने भी जाना पड़े तो घर से ही डरने लगते हैं। तो सोचिए कि उस जमाने में कैसा हाल होगा, कितना टेरर होगा, क्योंकि टेररिस्ट ही खुद बादशाह बनके पूरे हिंदुस्तान में टेरर फैला रहा था। तो ऐसे जमाने के अंदर
रिजवी खान के पास में पत्र लेकर जब कांजी जाते हैं तो पहले तो कितनी हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत आती है धनी की प्रेम की प्रतीति से। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसको आसपास में क्या घटनाएं हो रही उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसको इतना पता है कि हाँ मैं अपनी माँ की गोद में हूँ, तो वो प्रेम की प्रतीति में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वैसे कांजीबाई की आत्मा ने प्रेम का श्रृंगार किया हुआ है, धनी का हुक्म उनके साथ में है, तो निर्भीकता से ये दोनों प्रसंग में कांजीबाई अपने आप को खरा उतारते हैं। और ये आत्मा की बहुत बड़ी ही क्वालिटी है कि जब आप प्रेम की प्रतीति में होते हैं तो कहते हैं वाह को आग, जो कि ज्यादातर हमें जो डर है मनुष्य जीवन में वो क्या है, आग, खाग, बाग, नाग का डर रहता है। लेकिन एक ही गुण अंग इंद्रिय से होत रहित, मतलब ओनली एक प्रेम। जैसे मीरा को कृष्ण ने नाम से उनकी भक्ति थी, प्रेम की भक्ति, तो जहर का प्याला भी अमृत बन गया। कृष्ण जी वहां नहीं गए, परंतु कृष्ण जी के प्रेम ने वो जहर को अमृत में परिवर्तित कर दिया। वैसे सारे भय को प्रेम के द्वारा अपने अनुकूलन में परिवर्तित किया जा सकता है, और जो डराने वाला डर है वो भी भयभीत होकर के अपना निर्णय बदलने में मजबूर हो जाता है। रक्षित। हाँ, तो सुंदर सर जी, हमने इस बीतक में देखा और एक बात क्लियरली समझ में आती है कि कांजीबाई जो सुंदर साथ थे वो बहुत नीडर थे। जब जेल में भी श्री जी की रेस्क्यू के लिए जब वो गए उनको बचाने के लिए, तब भी उनको फांसी लगने का चांसेस बहुत ज्यादा था, फिर भी वो बिना डरे उन्होंने ये काम किया। और जो औरंगजेब के दरबारियों तक संदेशा पहुंचाना था वो भी उसके लिए भी उनको मौत की सजा मिल सकती थी, उनकी जान जा सकती, लेकिन उन्होंने बिना डरे ये काम किया। तो ये लव और जो फियर है, प्रेम और जो डर है, उसके बारे में हमें आपके से कुछ ओपिनियन, आपकी राय, आपके थॉट्स लेने हैं। तो आइए हम जैम बोर्ड पे जाते हैं। लव वर्सेस फियर, लव ग्रेटर देन फियर, और देयर इज नो फियर इन लव बट परफेक्ट लव कास्ट्स फियर आउट, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं अभी जैम बोर्ड पे लिंक रखने के लिए जा रहा हूँ। तो सुंदर साहब लिंक देखे तो कृपया जैम बोर्ड पे हमारे साथ जुड़े। कम से कम 40 आंसर आने चाहिए आज। हाँ, कल 3-4 बाकी रह गए थे। सभी सुंदर साथ तैयार हो जाइए। बी अलर्ट, बी हियर नाउ। अच्छा, तो आइए सुंदर साथ जी, यहाँ पे हमने एक रखा है प्रेम वर्सेस डर, प्रेम ग्रेटर देन डर, प्रेम में कोई डर नहीं है लेकिन सही प्रेम डर को मिटा देता है। और नीचे चौपाई भी रखी है, इश्क बरारे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। तो अब आप कांजीबाई का बीतक का चिंतन करते हुए हमें बताए कि ऐसा कांजीबाई के पास क्या था कि इतनी निडरता उनमें आ गई। और ये भी सोचिए कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या करते। क्या आप जागनी कार्य के लिए और जान बचाने के लिए श्री जी की, क्या आप भी अपनी जान जोखिम में डालते? इसका भी चिंतन करें। और आपको जो जो भी थॉट्स शेयर करने हैं प्रेम और डर के बारे में, या फिर कांजीबाई की बीतक के बारे में, वो आप स्टिकी नोट्स यहाँ पे यूज करके लिख के हमसे शेयर कर सकते हैं। आया है ट्रस्ट। प्रश्न को keep repeating the प्रश्न so that people stay connected. Rakshit, go back to that slide. What slide? आगे वाली। Prem versus fear. Read the bottom sentence. There is no fear in love, but perfect love casts out fears. हिंदी करो।
हिंदी यहाँ पे किया है हमने। प्रेम में कोई डर नहीं है, लेकिन सही प्रेम डर को मिटा देता है। यानी कि क्या हम प्रेम से डर रहित हो सकते हैं, और कौन सा प्रेम हमें मिले तो हम डरते नहीं हैं, निर्भीक होते हैं। निर्भीक होते हैं। एक आया है प्रेम से निर्भीकता की विश्वास। अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। एक आया है ट्रस्ट, लेकिन शायद कहना चाहते हैं कि विश्वास होता है तो डर मिट जाता है। आइए, आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। हाँ, कांजी भाई को श्री राज जी पर पूरा विश्वास था, और ऐसा था कि अगर कुछ हो भी जाए तो राज्य के ऊपर कुर्बान होने की शोभा प्राप्त होगी। वेरी गुड, दैट टेक्स Very इज ऑल। कांजी भाई के भय का निर्मूलन इसी विश्वास के साथ में हो गया। और देखिए कांजी भाई का फेथ तो था, उसमें उनकी विचक्षणता, विचारशीलता, युक्तिपूर्णता, धैर्य, ये सभी गुण भी थे। कांजी भाई को पूरी पहचान थी, सो उन्हें डर नहीं लगता। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा न कुछ दूजा, प्रेम स्वयं परमात्मा का रूप, प्रेम ही सच्ची पूजा। वेरी गुड। जब प्यार किया तो डरना क्या। वाह, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो प्रेम जो है, जो चीज, वो कोई एक विशेषण ये नहीं है कि वो एक कर्म है, वो एक्शन है, वो लीला में अभिव्यक्ति उसकी करते हैं तभी वो प्रेम प्रेम बनता है। प्रेम वो कोई खाली इमोशंस नहीं है, इमोशन से बहुत ज्यादा चीज है जो कांजी भाई ने करके दिखाया। विदाउट एक्शन देयर इज नो लव। देयर इज नो लव विदाउट एक्शन। देयर इज नो लव। प्रेम में कोई डर नहीं, राजी महाराज का प्रेम हमें मिला है, वी आर लकी। शायद अब किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि हमने खुद को उनको समर्पित कर दिया है। बहुत अच्छा। सुंदर साथ जी, ये हमें प्रयास करना चाहिए अपनी पर्सनल डायरी में लिखने का कि मैं समर्पित हूँ, या हुक्म को मैं सिरोधार्य करता हूँ। कैसे? तो एक दो आइटम जो आप लेट को करते हैं विश्वास के नाम पर, राज्य पर भरोसा रखकर, लिखने का ट्राई कीजिए और देखिए रियल लाइफ में कैसा होता है। बहुत ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है। I can conclude that love is a light and fear is like shadow. A shadow is not seen in light. वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तुम तो केसरी सिंह हो, सिंह कभी डरता नहीं। तुम तो केसरी सिंह हो, सिंह कभी डरता नहीं। ये चौपाई मैंने आपको कहा था ढूंढने के लिए, लेकिन चौपाई नहीं मिली। किसी को पूरा चौपाई मालूम है तो प्लीज पोस्ट करो। ये तुम तो केसरी सिंह हो वाली चौपाई मेरे टाइम मुझे नहीं मिला। केसरी नु तम आगल बल सूर्य बल केसरी, समथिंग लाइक दैट। कोई सुंदर साथ को पूरा चौपाई मालूम है तो कृपया पोस्ट करें। तुम तो केसरी सिंह हो। चलो चलो, इतने सारे ज्ञानी सुंदर साथ आज शिविर में ज्वाइन हुए हैं, कोई ये चौपाई बताओ पूरी जिसमें ये चरण आता है, तुम तो केसरी सिंह हो। पूरी चौपाई। आइए आइए आइए। ओके, चलो, और किसी को कुछ कहना है तो चलो हम आगे जाम बढ़ें। बोर्ड को जाम पैक करो। आइए।
देखो कांजी भाई को किसी भी बात की टेंशन नहीं हो रही है, टेंशन, ओके, टेंशन। चिंता। अभी देखिए देखिए ये जो परिस्थितियों का यहाँ बयां किया जा रहा है उसको रिक्रिएट कर रहे हैं हम हमारे अंतस्करण में। अब कांजी भाई को टेंशन कब हुआ था, ये कोई बात आई कहीं? ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी हालत देखो, हमारे लाइफ में भी ऐसे कभी कभी घटनाएं बनती है तो हम थोड़े हिल जाते हैं, टेंशन लेते हैं, बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। क्या है वो बोझ की चौपाई? कि आपको पृथ्वी पति कहावे। हाँ, अपने सिर पर, जैसे हम ही सारे ब्रह्मांड का बोझ उठा कर रहे हैं, जैसे बुलक काट के नीचे कुत्ता चल रहा है, वो सोच रहा है कि मैं ही उसका भार उठा रहा हूँ। ये टेंशन कब जब पैदा होती है, जब हम धनी के हुक्म की सर्वोपरिता में स्थित नहीं होते हैं और जब हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमारे माध्यम से राज्य करवा रहे हैं। ये बात कांजी के दिल में बहुत एक बड़ी लॉक इन है जो हमारी भी ये हालत में होनी चाहिए। और कोई भी प्रतिक्रियात्मक कोई भी बात यहाँ नहीं हो रही है, कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, चिंतन युक्ति पूर्वक क्रिएटिविटी से ही सब काम कुछ हो रहा है। लव ऑलवेज डिस्ट्रॉयज फियर। वेरी गुड, ओके, चलो आइए रक्षित, नेक्स्ट पे मूव है। नेक्स्ट स्लाइड। केसरी सिंह वाली अपेक्षा ने रखी है चौपाई, अगर आपको लेना है तो चैट बॉक्स। वेरी गुड, ले लो। अपेक्षा आप कृपया से बोलेगी। हाँ एक। अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पहरी पाखर, काहो मुल्ला जा जिन करो, कासिद को भेजो आखर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक वी हैव लेस टाइम। तो मनु भाई चौपाई पर फोकस करके कंक्लूड कीजिए प्लीज। धनी ने कांजी को बचा लिया मौत के मुख में से। कांजी भाई ने कुतुब खान को क़यामत की बात सुनाकर जागृत भी कर दिया, क्योंकि उनको धक्का भी तो लगा कुतुब खान को, क्योंकि इन्होंने क़यामत की बात को सुन के रखा था। लेकिन डाउट के कारण, जब डाउट्स में होते हो तो सच्चाई छिप जाती है। कांजी भाई के जीवन के आधार पर और हम सब सुंदर साथ के प्रबोध के लिए वाणी में जो चौपाइयाँ मिली है, वो कुछ चौपाइयों का संकलन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इस स्लाइड में। कस ना पाइए कसौटी बिना, रंग देखावे कसौटी, कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी। कसौटी कसौटी होती है, छोटी या बड़ी, लेकिन कसौटी का पे चढ़ने से ही कस आता है। जैसे मेहंदी पिसने पर लाल रंग देती है, वैसे अपने जीवन का भी रंग, अपने जीवन में भी कसौटी के द्वारा जागने का रंग चढ़ता है। और परम धाम के 8 सागरों का जो रंग है वो भी कुर्बानी के द्वारा हमारे जीवन में आविष्कृत हो सकते हैं। और एक कसौटी कस देखा में कितना दम है हम में, वो तो जब कसौटी पे उतरते हैं तभी तो पता लगता है। कसने के बखत अब प्रकट होएसी जुदे जुट से निकस के सत, जो सत स्वरूप आत्मा है, परम धाम से आई हुई है, जो असत का संग करके अपने आप को असत में मिला रही है, वो सत स्वरूप से जुदा होएगी कसौटी के द्वारा। जब कसौटी की नहीं होगी तो खरे और खोटे का पता कैसे लगेगा? तो झूठ और सत का भी पता
कसौटी के द्वारा, परीक्षा के द्वारा, जैसे कांजी भाई का हुआ, और हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सही में कांजी भाई ब्रह्म सृष्टि मोमिन आत्म अपने धनी के मूल स्वरूप में डूबी हुई आत्म है, वो हम दावे के साथ में कह सकते हैं। यदि हम भी रूह का दावा लेना चाहते हैं, मोमिन का दावा लेना चाहते हैं, ब्रह्म सृष्टि का दावा लेना चाहते हैं, तो हमें मोमिन यही परीक्षा, और जो परीक्षा देने के लिए आगे निकलता है, एक कदम घर से बाहर रखता है, तो धनी उसे जोश की शक्ति, जैसे कांजी भाई को जोश की शक्ति प्रदान किया, और जोश और आवेश धनी उनके दिल में, अंग में भर देते हैं। जैसे वजूद को तैयार करते हुए धनी महर सागर में फरमाते हैं, जाको लेते हैं महर में ताए पहले महरे बनावे वजूद, पूर्ण अंग इंद्री महर की रूह फुकत माहे बूद, ए नाबूद होने वाले कारण रूप शरीर में अस्तित्व में धनी अपनी जोश और आवेश की शक्ति को फूंकते हैं, ताकि हम कोई भी करे परीक्षा में आगे बढ़ते हैं, कसौटी में आगे बढ़ते हैं, तो संसार की ज्वाला हमें डरा नहीं सकती, कोई भी डर हमें नहीं डरा सकता, और हमें शीतलता इसीलिए मिलती है कि हमारा मूल स्वरूप परम धाम में धनी के चरणों में बैठा है, और धनी हमारे वजूद की रक्षा कर रहे हैं। और वाणी में चौपाई भी उतरी है, रखे वजूद को हुक्म जेते दिन रखिया चाहे, एक कारण रूप शरीर को धनी अपने हुक्म को हुक्म देकर जितने दिन, जितनी मिनट, जितने मास, जितने बरस रखना चाहते हैं जागनी लीला के लिए, उनके डिवाइन मास्टर प्लान के तहत उतने दिन ही इस शरीर कार्यरत रहता है जागनी लीला में। रखे वजूद को हुक्म जेते दिन रखिया चाहे, लेकिन ये आनंद देने, जागनी लीला का आनंद देने के लिए धनी कहते हैं, रखे वजूद दिखावने ते दिन रखिया चाहे, रूहों खेल दिखलावने, रूह को खेल का अनुभव कराने के लिए, रूहों खेल दिखलावने कई विध जुगत बनाए, कई युक्ति और प्रयुक्तियों के द्वारा, जैसे कांजी भाई के साथ में हुआ, वैसा हम सबके साथ में दिन प्रतिदिन होता है। मिरेकल्स हैपन इन आवर लाइफ टू, लेकिन मिरेकल्स को देखने के लिए हमारी आत्मिक दृष्टि खुली होनी चाहिए, हमारी जागरूकता होनी चाहिए कि ये तो जो आ रहा है वो धनी का प्रसाद ही आ रहा है, और जो भी आ रहा है वो मेरे प्रेम की कसौटी के लिए आ रहा है। तो जैसे कांजी भाई अपने प्रेम की कसौटी में खरे उतरे, वैसे हम सुंदर साथ को भी अपने प्रेम की कसौटी में आगे आना है। और हौसला रखिए कि वजूद हमारे सिर पर, वजूद के ऊपर धनी का हुक्म हमेशा खड़ा है, और करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ है होसी तुमसे ये फल खुदा इलम। खुदा ने अपने इलम में ये बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि कहत कहलावत तुम, करत करावत तुम, हुआ होसी तुमसे ये फल खुदा इलम। खुदा इलम के फलस्वरूप जो समझ मिली है, उससे हमें पता लग गया है कि धनी का हुक्म सदैव हमारे साथ में है। जैसे कांजी भाई की रक्षा पल पल हुई, वैसे हमारी भी रक्षा, धनी के काम में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी रक्षा भी होगी। नेक्स्ट, वेरी गुड। तो सुंदर साथ जी, ये जितने पॉइंट्स हैं आपके लिए ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, आप उसका रिव्यू कर सकते हो क्लास में जाकर, और बात सब संकलित यहाँ हो गई है अंतिम स्लाइड में। कल का जो हमारा क्लास है, नरेंद्र भाई, हाँ बोलिए। I have to add something please. Sure, okay. Rakshit, are you there? Yes. Rakshit, throw the question for जो दो चौपाई के लिए हमने बात करी थी बड़ी अर्जी में, इस विषय के रिलेटेड जो दो चौपाइयाँ है, वो दो चौपाइयाँ सुंदर साथ को आज यहाँ पर लिख करके पूरा करना है, बाद में ही पूर्णाहुति होगी। दो चौपाई बड़ी अर्जी की थी, ये सुख जीत के और
और उसे हमें कल करना पड़ेगा क्योंकि अभी जैम बोर्ड में वो हमने नहीं किया है, क्योंकि हमें ओके, ये तो कल शुरुआत में तो चौपाई बड़ी अर्जी के सुंदर साथ 2 चौपाई है। जो धनी हमारी सदैव रक्षा करते हैं और हमारे पर मेहर बनाए रखते हैं, वो 2 चौपाइयाँ है। वो दोनों चौपाई आप रिव्यू करके आइए और दोनों चौपाई को जाम बोर्ड में आपको कंप्लीट करना है कल। तो एक कल के लिए होमवर्क है। बड़ी अर्जी आप पढ़िए और बड़ी अर्जी में जो धनी के हुक्म की चौपाई है, धनी की मेहर की चौपाई है और धनी हमारे सर पर हमेशा खड़े हैं, उसकी भी चौपाई है। वो चौपाई लेकर के आपको कल आना है और उससे हम शुरू करेंगे और आज की शिविर के दिन को यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। नरेंद्र भाई जी, आपको कुछ कहना है? रमेश भाई कुछ कहना है आपको? रमेश भाई तो सुंदर साथ जी, आज एक मैं सूचित सबको करना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पे सबको मैसेज छोड़ा है कि डॉक्टर बुद्धि प्रकाश वाजपेयी जो हमारे समाज के एक प्रखर विद्वान थे और उन्होंने बहुत सारा साहित्य वाणी की टीकाएं की है और अंग्रेजी में उनका बहुत ही बड़ा योगदान हुआ है। हिंदी में भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो उनका कल कोविड-19 के वजह से धामगमन हुआ है। तो हम सदा आनंद मंगल बोलेंगे और राजी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को राजी महाराज बहुत बल दे। तो सब आंखें बंद कर लें, शुरू करें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। आनंद 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 मंगल में रहिए, आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, यह सुख साथ ही में पाइए। यह सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्म छकी रहिए, अंदर आत्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निस दिन जागे, तन सोवे रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया,
अष्ट पहर दिन 64 घड़िया निस दिन पियु 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 कहिए निस दिन राज श्यामा जी कहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए छत्रसाल भजो धाम धनी जी को महाराजा भजो धाम धनी जी को और देवन सो क्या चाहिए और देवन सो क्या चाहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए आनंद 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 मंगल में रहिए आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय श्री बाईजूराज की जय श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय श्री सुंदर साथ जी की जय श्री सुंदर साथ जियावर जी साहेब जी के चरणारविंद में हित दीजिए बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी सदा आनंद मंगल में रहिए प्रणाम जी प्रणाम जी wishing you a very very happy good night everybody प्रणाम जी प्रणाम जी प्रभा बहन प्रणाम जी भूपेंद्र भाई प्रणाम जी वरदान प्रणाम जी उत्सवी स्वाति प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी नैना प्रणाम जी वरदान प्रणाम जी वेरी गुड और कौन है नाइस तो कल